औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू माय ऑल डियर स्टूडेंट्स। जी कैसे हैं आप? इस उम्मीद और इस तवक्को के साथ आज के लेक्चर में आपको वेलकम करते हैं कि आप सब लोग बिल्कुल फिटफाट होंगे। तो फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 6 की लेक्चर सीरीज़ हमारी कंटिन्यू है। एक्सरसाइज 6.9 का एक लेक्चर हम जो है वो अपलोड कर चुके हैं। आज इसी का सेकंड लेक्चर है। तो ये वाला जो क्वेश्चन सामने लिखा हुआ है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, बुक पे लिख लें इसके ऊपर। इस जैसे हम दो क्वेश्चन करके आए हैं पहले। एक हमने इसका क्वेश्चन अरिथमेटिक मीन में किया है, एक हमने इसका क्वेश्चन जो है वो ज्योमेट्रिक मीन में किया है। आज वाला जो हमारा क्वेश्चन है वो है हार्मोनिक मीन में। बहुत 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 ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। ठीक है जी, लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट वही कि काइंडली लाइक शेयर सब्सक्राइब। ओके डन जी, लेक्चर पे आते हैं। लेक्चर में ये कह रहा है कि क्वेश्चन में फाइंड करना है। ये हार्मोनिक मीन है। तुम लिखेंगे a पावर n प्लस 1 प्लस b पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय a पावर n प्लस b पावर n। ये हार्मोनिक मीन है। तो हार्मोनिक मीन का फार्मूला क्या होता है? 2ab डिवाइडेड बाय a प्लस b। हार्मोनिक मीन का लिखेंगे। अगर अरिथमेटिक मीन का हो तो इधर अरिथमेटिक मीन आएगा, ज्योमेट्रिक मीन का हो तो ज्योमेट्रिक मीन आएगा। वो उस क्वेश्चन के हिसाब से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन a प्लस b जो है ये मल्टीप्लाई हो जाएगा a पावर n प्लस 1 प्लस b पावर n प्लस 1 के साथ, और 2ab मल्टीप्लाई हो जाएगा a पावर n प्लस b पावर n के साथ। मल्टीप्लाई करते हैं a को जब इसके साथ करेंगे, चलो मैं लिख रहा हूं a इंटू a पावर n प्लस 1 प्लस a b n प्लस 1 प्लस b a n प्लस 1 प्लस b इंटू b n प्लस 1 इज इक्वल टू 2 a b a पावर n प्लस 2ab इंटू b पावर n। मल्टीप्लाई कर दिया इनको जी। a पावर में n प्लस 1 और ये वाली पावर प्लस हो जाएगी, इसकी पावर 1 है ना, ये इस पे प्लस हो जाएगी, ये वैसे ही आ जाएगा a b n प्लस 1 b a n प्लस 1, ये भी प्लस हो जाएंगी n प्लस 1 इज इधर अगर आप देखें ना तो ये भी a है और ये भी a है, ये पावर उसकी n है, तो ये हो जाएगी 2 a की पावर प्लस हो जाएगी n प्लस 1 और b आ जाएगा। इधर b की पावर प्लस हो जाएगी इन दोनों की 2ab की पावर n प्लस 1। यहां तक उम्मीद है आपको अच्छे से समझ लग गई होगी। तो ये a की पावर ये 1 प्लस 1 2 हो जाएगी, तो a की पावर n प्लस 2 प्लस a b n प्लस 1 a b n प्लस 1 प्लस b a n प्लस 1 और प्लस ये b की पावर n प्लस 2 हो जाएगी, प्लस b की पावर n प्लस 2 इज इक्वल टू 2a की पावर n प्लस 1b प्लस 2ab की पावर n प्लस 1। नेक्स्ट इसको लिखेंगे। अब ये a की पावर जो है यहां से अब बात जरा समझनी है। a की पावर n प्लस 1 है, इधर इसमें a की पावर n प्लस 1 है, ये उधर जाकर माइनस हो जाएगी। b की पावर n प्लस 1 है, इधर इसमें b की पावर n, ये दोनों उधर जाकर माइनस हो जाएगी। इधर क्या रह जाएगा? a की पावर n प्लस 2 प्लस b की पावर n प्लस 2 इज इक्वल टू 2a पावर n प्लस 1b प्लस 2ab n प्लस 1। ये जब इधर जाकर माइनस होगी तो माइनस ab n प्लस 1, ये जब इधर जाकर माइनस होगी तो माइनस b a n प्लस 1। माइनस कर दिया। ये वैसे ही a पावर n प्लस 2 प्लस b पावर n प्लस 2 वैसे ही आ जाएगा। अब नेक्स्ट ये दूसरा कलर यूज करता हूं। 2a पावर n प्लस 1 में से एक माइनस होगा ये वाला, तो इस साथ b है ना, तो इधर आ जाएगा a की पावर n प्लस 1 b। 2a b की पावर n प्लस में से जब a b की पावर n प्लस माइनस होगा तो a b
मतलब एक माइनस हो जाएगा ना, 2 में से 1 को माइनस करेंगे तो 1 आएगा, 1 साथ नहीं लिखते। अब इधर a की पावर n इसमें है, इधर a की पावर n इसमें, ये इधर आकर माइनस हो जाएगी a पावर n प्लस 2, ये इधर आकर माइनस हो जाएगी a पावर n प्लस 1 b इज इक्वल टू a b n प्लस 1, ये इधर जाकर माइनस हो जाएगी b। यहां तक समझ लग गई है जी, अच्छे से समझ लग गई है। अब नेक्स्ट में एक स्टेप चले बढ़ाता हूं आपकी आसानी के लिए। a की पावर n प्लस 1 इधर से कॉमन आना है, लेकिन मैं पहले क्या कर रहा हूं, a की पावर n है, अच्छा ये जो 2 लिखा हुआ है इसको लिख सकते हैं 1 प्लस 1, लिख सकते हैं ना जी, ठीक है, माइनस a पावर n प्लस 1 b a b n प्लस 1। अब अगर आप यहाँ पे बिल्कुल माइंड ना करें तो इस 2 को भी 1 प्लस 1 जो है वो लिख लेंगे। अब बात समझनी है गौर से जरा, a की पावर n प्लस 1 ये इसमें है, भाई इसमें भी है, क्या होगा, कॉमन आ जाएगा। अब इधर से a की पावर n प्लस 1 कॉमन चलेगा, a की पावर 1 रह जाएगी, तो पावर ऊपर 1 नहीं लिखते, माइनस ये कॉमन चलेगा, इधर क्या रह जाएगा b। सेम वही काम इधर, ये b की पावर n इसमें भी है, b की पावर n प्लस 1 इसमें भी है, कॉमन आ जाएगा, इधर क्या रह जाएगा a और इधर क्या रह जाएगा b। a माइनस ये a की पावर n प्लस 1, ये b की पावर n प्लस 1 इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, और ये a माइनस b उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, कैंसल। ये a और b सारे की पावर आ जाएगी n प्लस 1 और इधर 1। अब a इसका आंसर निकालना है, आंसर निकालने के लिए दूसरी साइड पे भी a और b की पावर में कुछ होना चाहिए, तो हम लिख लेंगे, दूसरे कलर से लिखता हूं, a और b होल की पावर n प्लस 1 है और इज इक्वल टू a ओवर b होल की पावर में क्या लिख लेंगे 0। तो बेस सेम है, पावर इक्वल हो जाएगी, n प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो लीजिए डियर स्टूडेंट्स n इज इक्वल टू -1। ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन था, इसको नोट कर लीजिए। तो आइए हम इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर लिख देता हूँ। इफ a स्केयर b स्केयर एंड c स्केयर आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ये गिवन है, शो दैट a प्लस बी सी प्लस ए बी प्लस सी इन हार्मोनिक प्रोग्रेशन। तब लिखेंगे एज गिवन क्या है कि a स्केयर b स्केयर एंड c स्केयर इन अरिथमेटिक, अगर ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में तो इसका मतलब है b स्केयर में से माइनस करें a स्केयर को या c स्केयर में से माइनस b स्केयर को, आंसर इक्वल आएगा, इसको 1 का नाम दे देंगे। तो प्रूव क्या करना है कि a प्लस बी सी प्लस ए, उसके बाद एंड b प्लस सी इन, उसके बाद b प्लस सी, ये किसमें प्रूव करना है, इन हार्मोनिक प्रोग्रेशन। अब ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन में प्रूव करने के लिए इसका डायरेक्ट तो फार्मूला नहीं है, इसका रेसिप्रोकल लेंगे, 1 ओवर a प्लस बी 1 ओवर c प्लस ए 1 ओवर b प्लस सी। रेसिप्रोकल किसमें होगा, अरिथमेटिक में। हार्मोनिक प्रोग्रेशन को प्रूव करने के लिए इसका रेसिप्रोकल अरिथमेटिक में प्रूव करेंगे, रेसिप्रोकल प्रूव हो जाएगा, हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। तो इसके लिए 1 ओवर c प्लस ए में से माइनस करेंगे 1 ओवर a प्लस बी, या 1 ओवर b प्लस सी में से माइनस करें 1 ओवर c प्लस से, आंसर सेम आता है। एलसीएम c प्लस ए एंड a प्लस बी, c प्लस ए कैंसिल, a प्लस बी माइनस c प्लस ए, b प्लस सी एंड c प्लस ए, b प्लस सी कैंसिल, c प्लस ए कैंसिल, b प्लस सी। तो a प्लस बी माइनस की वजह से साइन चेंज हो जाएगा, माइनस सी माइनस ए डिवाइडेड बाय c प्लस ए। अच्छा ये देखें जरा, ये c प्लस ए इधर भी लिखा हुआ है, इधर आकर जब मल्टीप्लाई होगा तो वो इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, मैं इधर ही कैंसिल कर देता हूँ, इधर ही कैंसिल कर दिया। नीचे क्या आ जाएगा, a प्लस बी इज इक्वल टू c प्लस ए, माइनस की वजह से साइन चेंज, ये हो जाएगा माइनस बी माइनस सी डिवाइडेड बाय बी प्लस सी, बी प्लस सी ही आएगा। ठीक है जी, देखिए ऊपर से कुछ कैंसिल हो रहा है, ए क्या रह जाएगा, बी माइनस सी ओवर ए प्लस बी, ऊपर से कुछ कैंसिल हो रहा है, सी ए माइनस बी ओवर
क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, बी माइनस सी जो है ये मल्टीप्लाई हो जाएगा बी प्लस सी के साथ, और ए माइनस बी मल्टीप्लाई हो जाएगा ए प्लस बी के साथ। ये वाला फार्मूला है बी स्केयर माइनस सी स्केयर, और ये वाला फार्मूला है जी ए स्केयर माइनस, हमने इसको ना इसके इक्वल प्रूव करना है। दोनों में से माइनस को कॉमन ले लें, जब माइनस को कॉमन लेंगे तो ये माइनस बी स्केयर हो जाएगा, ये प्लस सी स्केयर। इधर से भी माइनस को कॉमन लेंगे, माइनस ए स्केयर प्लस बी स्केयर, माइनस माइनस से कैंसिल, सी स्केयर माइनस बी स्केयर माइनस, इसको तरतीब से लिख लें तो बी स्केयर माइनस ए स्केयर इज इक्वल टू सी स्केयर। तो ये अब लिखेंगे फ्रॉम वन, ये इक्वल होते हैं फ्रॉम वन, तो ये प्रूव्ड हो चुका है। क्या प्रूव्ड हो चुका है? प्रूव्ड ये हुआ है कि ये एपी में, अगर ये एपी में तो ये एचपी में, तो ए प्लस बी सी प्लस ए एंड बी प्लस सी इन एच पी। तो लीजिए डियर स्टूडेंट्स, इसको नोट कर लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। जी डियर स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन नंबर 8 और इससे नेक्स्ट वाला क्वेश्चन 9 दोनों सेम है। 8 वाला दोनों करवाता हूँ, 8 वाला पहले समझ ले। लिखा हुआ है इफ द हार्मोनिक मीन एंड अरिथमेटिक मीन, हार्मोनिक मीन भी और अरिथमेटिक मीन भी बिटवीन टू नंबर्स आर 4 एंड 9/2 रेस्पेक्टिवली। मतलब जो हार्मोनिक मीन है वो 4 है, जो अरिथमेटिक मीन है वो 9/2 है। वो फाइंड नंबर्स, वो नंबर्स फाइंड करें। तो अब लिखेंगे लेट टू नंबर्स आर ए एंड बी, लेट टू नंबर्स आर ए एंड, कि वो दो नंबर जो है वो ए और बी है। दो कंडीशन दी गई हैं, तो मैं यहाँ पे इसको ना नाम देते, तो है तो बात तो एक में की गई है, लेकिन मैं इसको आसान करने के लिए ऐसे करता हूँ। कंडीशन 1 कि जो उनका हार्मोनिक मीन है ना जी, वो कितना है? वो 4 है। अच्छा, अगर हार्मोनिक मीन 4 है, फार्मूला क्या होता है? 2ab अवर a प्लस बी इज इक्वल टू 4। ये a प्लस बी इधर डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पर जाकर क्या हो जाएगा? 2a हो गया, 2ab इज इक्वल टू 4 इंटू ए प्लस बी, इसको 1 का नाम दे दे। उसके बाद कंडीशन 2 क्या दी गई है? कंडीशन 2 ये है कि उनका जो अरिथमेटिक मीन है वो 9/2 है। मतलब अरिथमेटिक मीन पहले लिख लें, अरिथमेटिक मीन इज इक्वल टू 9/2। क्या फार्मूला होता है? a प्लस b/2 इज इक्वल टू 9। ये नेक्स्ट टाइम में 2 उधर जाकर मल्टीप्लाई होकर कैंसिल होगा, मैं इधर ही कर रहा हूँ। a प्लस बी इज इक्वल टू 9। अब ये जो a प्लस बी इज इक्वल टू 9 आया है, इसको इक्वेशन 1 में पुट कर दें। पुट a प्लस बी इज इक्वल टू 9 इन इक्वेशन 1 में पुट करने लगे हैं। तो इक्वेशन 1 में 2ab 4 इंटू, इसकी जगह पे क्या पुट हो जाएगा? 9। तो ये 2 को उधर ले जाकर डिवाइड कर दें, ये हो जाएगा 36 डिवाइडेड बाय 2, 18 आएगा। तो ए बी इज इक्वल टू 18। अब इधर से चाहे बी का आंसर निकाल लें या ए का निकाल लें। अगर बी का निकालें तो ए उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, अगर आप ए का निकालेंगे तो बी डिवाइड हो जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दें। अब b इज इक्वल टू 18, इसको 2 का नाम दें, इसको, और इसको 3 का नाम दे दें। इक्वेशन 2 में जहां पे b है वहां पे 18 ओवर a पुट हो जाएगा। तो पुट b इज इक्वल टू 18 ओवर a इन इक्वेशन 2। तो a वैसे ही, b की जगह पे 18 ओवर a 9, एलसीएम क्या आ जाएगा? a स्केयर प्लस 18 इज इक्वल टू 9। ये a उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, a स्केयर प्लस 18 9a इधर आकर माइनस हो जाएगा, 9a प्लस 18 इज इक्वल टू। ऐसे दो नंबर्स जिनको मल्टीप्लाई करने से 18 आए प्लस या माइनस करने से 9 आए, तो वो 6 और 3 है। तो a स्केयर माइनस 6a माइनस 3a प्लस 18 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? a माइनस 6 माइनस 3, a माइनस 6, a माइनस 6 कॉमन, a माइनस 3 इज इक्वल टू 0, a माइनस 6 भी 0 के इक्वल, और a माइनस 3 भी। a का आंसर 6 आ जाएगा, इधर से a का आंसर क्या आ जाएगा? 3।
अब ये जो ए का आंसर है इसको पुट करेंगे इक्वेशन 3 में तो बी भी आ जाएगा। तो पुट ए इज इक्वल टू 6 इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 में जब पुट करेंगे तो बी इज इक्वल टू 18 ओवर 6 3 आ जाएगा। इसी तरह इधर पुट ए इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 3, तो b इज इक्वल टू 18 ओवर 3, तो इधर क्या आ जाएगा 6। तो इस इधर जो आपके पास नंबर है वो 6 और 3 है, 6 3 आर नंबर्स। इधर आपके पास जो है वो कौन से 3 6 आर नंबर्स। तो लिए डियर स्टूडेंट्स आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 9 है, लिखा हुआ इफ द पॉजिटिव ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन बिटवीन टू नंबर्स आर 4 and 16 over 5 respectively find the numbers। कंडीशन 1 पॉजिटिव ज्योमेट्रिक मीन जो है वो कितना है, वो 4 है। फार्मूला क्या होगा, ए बी स्केयर रूट इज इक्वल टू 4। इसका ना स्केयर ले आएंगे स्केयर रूट खत्म करने के लिए, टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड्स। तो ए बी स्केयर रूट, इसका भी स्केयर और 4 का भी स्केयर कैंसल। ए बी किसके इक्वल आ जाएगा 4 के, इसको 1 का नाम दे दे। कंडीशन 2 वो ये कह रहा है कि जो हार्मोनिक मीन है वो कितना है 16 ओवर 5। तो क्या फार्मूला होता है 2ab ओवर a प्लस बी इज इक्वल टू 16 ओवर। अब ये जो ए बी है ये हमने निकाला हुआ है, कितना निकाला है 4, इसमें पुट कर देंगे 2 into 4 डिवाइडेड बाय a प्लस बी इज इक्वल टू 16 ओवर 5। 4 2 8 हो जाएगा। 2ab, ये 4 का स्केयर इधर 16 भी आना है जी, 4 का स्केयर 16, तो इधर 16, तो 16 टू 32 डिवाइडेड बाय a प्लस बी इज इक्वल टू 16 ओवर मल्टीप्लाई 32 मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 के साथ और 16 मल्टीप्लाई हो जाएगा a प्लस बी। इसको मल्टीप्लाई करें 5 टू 10, ये 160 आ जाएगा। 16 इंटू 16 इधर आकर डिवाइड हो जाएगा a प्लस बी, तो a प्लस बी इज इक्वल टू 10 के आ जाएगा। आप इधर से चाहे b का आंसर निकाल लें चाहे a का निकाल लें। चले मैं ऐसा करता हूं, इसमें से b का a का आंसर निकाल लेता हूं, ये b का निकालता हूं। चले आप नाराज ना हो क्योंकि पिछले क्वेश्चन में भी b का निकाला था। 10 माइनस a, इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दिया। b का आंसर इक्वेशन 1 में पुट कर दें, पुट b इज इक्वल टू 10 माइनस a इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में पुट करने लगे हैं, तो इक्वेशन 1 में a b की जगह पे 10 माइनस a इज इक्वल टू 16 मल्टीप्लाई करते हैं 10a माइनस a स्केयर को प्लस करने के लिए दोनों वैल्यूज उधर ले जाएंगे, इधर 0 रह जाएगा, a स्केयर प्लस हो जाएगा, ये 10a माइनस हो जाएगा और प्लस 16। तरतीब से लिख लेंगे a स्केयर माइनस 10a प्लस 16 इज इक्वल टू, पेयर बन जाएंगे 8 और 2, माइनस 8a माइनस 2a प्लस 16 इज इक्वल टू 0। a इंटू a माइनस 8 माइनस 2 इंटू a माइनस 8 इज इक्वल टू 0। a माइनस 8 एंड a माइनस 2 दोनों 0 के इक्वल हो जाएंगे। a माइनस 8 भी 0 के इक्वल और a माइनस 2 भी 0। इधर से a का आंसर 8 आ जाएगा और इधर से a का आंसर क्या आ जाएगा 2। अब इसको पुट कर देंगे, यहां पे कर देता हूं पुट इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 भी चलो साथ ही लिखी हुई है। b इज इक्वल टू 10 माइनस 8, बी का आंसर क्या आ जाएगा 2। तो 8 एंड 2 आर नंबर्स, ये मैंने पहले सर्कल किया हुआ, इसको भी पुट इन इक्वेशन 2, तो b इज इक्वल टू 10 माइनस 2, तो b इज इक्वल टू 8। तो लीजिए डियर स्टूडेंट्स, ये आपका जो है वो आज का लेक्चर यहाँ पे एंड होता है। आज के लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9 किए हैं। अकॉर्डिंग टू योर स्मार्ट सिलेबस ऑफ दिस सेशन आपके जो 3 क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के बाकी है, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हमारी
ये वाली एक्सरसाइज के वो 3 क्वेश्चन जो है वो भी हो जाएंगे। तब तक के लिए अपना ढेर सारा जो है वो ख्याल रखें। इस लेक्चर के रिलेटेड आज के लेक्चर में जितने भी क्वेश्चन हैं उनके रिलेटेड किसी भी किस्म का कोई भी सवाल हो तो आपने कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछना है। इंशाल्लाह मैं उसका आंसर वहां पे करूंगा। कमेंट लाजमी किया करें ताकि ये अंदाजा हो जाए कि जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, जो सब्सक्राइबर्स हैं, वो एक्टिव सब्सक्राइबर्स हैं। ठीक है जी, नोट्स बनाएं, अपना ढेर सारा ख्याल रखें। मुझे इजाजत दीजिए, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद नेक्स्ट एपिसोड में। अल्लाह हाफिज।